दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी आपने ख्याल किया होगा कि 22 जनवरी 2024 को जब नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की, उसके साथ ही देश में एक बहुत बड़ा वातावरण खड़ा किया गया और इस घटना में एक तरफ तो धर्म प्रधानमंत्री ने राजगुरु और दूसरी तरफ से एक राजनीतिक दोनों का रोल अपने में निभाया। इसी के बाद अबू धाबी में जाकर उन्होंने एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया और उसी के तुरंत बाद अभी एक आध हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में एक कल्कि मंदिर की भी उन्होंने नींव रखी। अब ये सब मंदिरों का जो सिलसिला चल रहा है, उसके चलते कई जो दक्षिणपंथी विचारक हैं, वो कह रहे हैं कि जो पुरानी कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, उनमें नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े दमदार नेता हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति को अपने उसका एक जवाब दे रहे हैं, उसका विकरण कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये मंदिरों के उद्घाटन से संस्कृति को फर्क पड़ता है, पर भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कैसा था, क्या था, ये हमें देखने की जरूरत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने यहाँ अपना जब हमें कॉलोनी बनाया, यहाँ राज्य किया, उसी के साथ उन्होंने कई परिवर्तन लाए, कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन। दूसरा, आधुनिक शिक्षा लाए, आधुनिक ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, आधुनिक न्याय व्यवस्था, ये सब वो लाए। इसी के साथ साथ समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया चालू हुई। पर अंग्रेजों को यहाँ के संस्कृति में जो दखल अंदाजी ज्यादा करने में रुचि नहीं थी। जो संस्कृति का बदलाव हुआ, वो ज्यादा हुआ यहाँ के समाज सुधारकों द्वारा। समाज सुधारकों में ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये वो महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने बराबरी की तरफ बराबरी की तरफ के समाज में यात्रा के लिए अपने मूल्यों को सामने रखा और उसके कारण सामाजिक संस्कृति में बदलाव आने की शुरू हुई। और ये सामाजिक संस्कृति में ये मैं मानता हूँ कि पाश्चात्य संस्कृति का थोड़ा प्रभाव रहा, पर पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभाव जो था वो आधुनिक मूल्यों का था। वो समाज का उस तरफ जाने का था जहाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों को महत्व दिया जाता है। उस तरफ समाज बढ़ रहा था और ये उस तरफ जाने की प्रक्रिया में दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक, समाज की इस तरफ की यात्रा का विरोध किसने किया? इसका विरोध किया एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र को मानने वाले मुस्लिम लीग वालों ने, दूसरा हिंदू राष्ट्र को मानने वाले हिंदू महासभा और आरएसएस ने। ख्याल कीजिए, ये तीनों संगठन एक तरफ से अंग्रेजों की मदद करते रहे और दूसरी तरफ से अभी बात कर रहे हैं कि हमें पाश्चात्य संस्कृति से बाहर आना है। अब उनके लिए जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के मूल्य हैं, ये पाश्चात्य हैं। उनके लिए कौन से मूल्य जरूरी हैं? उनके लिए मूल्य हैं सामाजिक गैर बराबरी के। और इसका इसीलिए वो पुराने ग्रंथों का, जिनमें जाति और लिंग की ऊंच नीच है, उसका गुणगान करते हैं। तो एक तरफ तो वो अंग्रेजों की मदद करते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष था उसमें उन्होंने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, और दूसरा, आज वो कह रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं कि जिससे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कम हो। तो इससे उनके बोलने का क्या मतलब है? इससे उनके बोलने का सरल मतलब है कि जो भारत के उपनिवेश काल में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य लाए, इनको वो पाश्चात्य कहते हैं। और इसीलिए इन्होंने भारतीय संविधान का भी समर्थन नहीं किया, इसीलिए उन्होंने तिरंगा झंडा भी स्वीकार नहीं किया। और ये एक छुपी हुई भाषा है जिसके माध्यम से वो गैर बराबरी के मूल्यों को प्रस्थापित करना चाहते हैं। तो मंदिर की संस्कृति तो एक है, भारत में मंदिरों की वैसे भी कोई कमी नहीं है, मस्जिदों की भी कमी नहीं है, चर्च भी बहुत है। पर जहाँ तक सामाजिक संस्कृति का सवाल है, ये उसका एक छोटा भाग है। संस्कृति का बड़ा भाग होता है यहाँ का साहित्य, यहाँ का थिएटर, यहाँ के लोगों के आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने और संबंध रखने के मूल्य।
और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया था वो भारतीय संविधान में प्रतिबिंबित हुआ। भारतीय संविधान में प्रतिबिंबित जो हुआ उसमें ये तीनों मूल्य थे जिसके आधार पे समाज ने चलना चालू किया। और इसी मूल्यों को लेकर आज़ादी के बाद एक तरफ जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान ने इन्हीं मूल्यों के आधार पे समाज में एक सकारात्मक संस्कृति की तरफ ध्यान दिया। अब जहाँ तक अबू धाबी और वेस्ट एशिया के देशों का सवाल है, मैं इस बात को मानता हूँ कि वहाँ भी कुछ परिवर्तन की उम्मीद है। और वहाँ उस क्षेत्र में तेल की अधिकायत होने के कारण पहले 1953 में जब वहाँ लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक संस्कृति आने की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय अमेरिका ने ईरान में जो एक मोसद्देक नाम के प्रधानमंत्री चुनकर आए थे, उनकी सरकार को गिरा दिया। अब मोसद्देक के चुन के आने का क्या मतलब था? उसका सरल मतलब था कि एक लोकतांत्रिक संस्कृति की तरफ जाना। अब इसके बाद अमेरिका ने इसी क्षेत्र में एक तरफ रशिया का प्रभाव बढ़ने लगा अफगानिस्तान में, तो अमेरिका ने खड़ा किया बहुत सारे मदरसे जिसमें उन्होंने यहाँ के लोगों को मुजाहिदीन अल-कायदा के रूप में ट्रेनिंग दी और ऐसे मूल्यों को इस्लाम को इस प्रकार से प्रतिबिंबित किया जो बहुत मूल तत्ववादी फंडामेंटलिस्ट था। तो इस एरिया में जो मूल तत्ववादी कल्चर, मूल तत्ववादी संस्कृति का जो विकास हुआ वो स्थानीय लोगों के कारण नहीं हुआ। आपको बता दूं, ईरान में लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित हो रही थी, अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित हो रही थी, पर ये जो चीजें हुई उसके कारण बाद में संस्कृति का एक पीछे हाथ होना शुरू हुआ। और इसलिए वेस्ट एशिया में भी एक संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जो लोकतांत्रिक परिवर्तनों को पाश्चात्य वेस्टर्न कह के उसका विरोध करता है। तो एक समानता देखिए, यहाँ धर्म के नाम की राजनीति करने वाले जो जो हमारे यहाँ के कॉलोनियल पावर्स के साथ मिलकर चले, जिन्होंने उपनिवेशित अंग्रेजी पावर्स का के विरोध में कोई संघर्ष नहीं किया, एक तरफ वो उनके साथ चले और आज जो बराबरी के मूल्यों की तरफ समाज चल रहा है उसको वो एक पाश्चात्य संस्कृति का अवशेष मानते हैं। और इसी प्रकार से मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का संगठन जो वेस्ट एशिया के कुछ देशों में है, इजिप्ट में है, यूएई में है, वहाँ भी यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्य से दूर रहो। ये पाश्चात्य मूल्य है, ये हमारे खुद के मूल्य नहीं है। तो इन दोनों प्रकार की सोच में एक समानता दिखती है। दूसरा एक ऐसा गुणगान करने की कोशिश की जा रही है, मान लो मोदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वेस्ट एशिया में मंदिर का उद्घाटन किया, मंदिर की शुरुआत की। आपको याद दिला दूं कि भारत के बहुत सारे निवासी वेस्ट एशिया में आर्थिक कारणों से नौकरी के लिए गए हैं और वो वहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग है, 20%, 25%, 30% भाग है। तो उनके चलते वहाँ के बहुत सारे देशों में मंदिर बने, बाहरीन है, ओमान है और अभी अबू धाबी है, यूएई में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर बने। और मंदिरों का सिलसिला तो पहले भी इस दक्षिण एशिया में रहा है। आपको याद होगा, अभी भी हम बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर को याद करते हैं। और कुछ साल पहले करीब 15 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे, जो कटास राज मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, उसका उद्घाटन करने के लिए। तो मंदिरों की परंपरा वेस्ट एशिया में, मुस्लिम देशों में कोई नई नहीं है। ये मानना कि मोदी जी के इन्फ्लुएंस के कारण वहाँ मंदिर बना है, बिल्कुल गलत है। मुख्य कारण ये है कि वेस्ट एशिया के बहुत सारे देशों की आर्थिक व्यवस्था जो भारत से गए हुए लोग हैं उनके कारण चलती है, इसलिए उनकी भावनाओं का आदर करने के लिए भी वहाँ कई प्रकार के मंदिर, अलग अलग भगवान के, अलग अलग देवता के मंदिर उस क्षेत्र में आए। तो इन चीज़ों के लिए मोदी जी को क्रेडिट देना मेरे ख्याल से ये एक गलत बात है। मंदिर तो जहाँ भी उस धर्म के मानने वाले लोग रहें, शासक लोग मंदिर बनाते हैं। और जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का सवाल है, पाश्चात्य प्रभाव का सवाल है, निश्चित रूप से भारत ने ये पाश्चात्य प्रभाव को कॉलोनियल के दौरान, गुलामी के दौरान ही इसका मुकाबला किया राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में।
और इस राष्ट्रीय आंदोलन में वही संस्कृति का निर्माण हुआ, जो संस्कृति बराबरी के आधार पर चलती है, जो संस्कृति सबको साथ में लेने की बात करती है। आज जब पिछले करीब 20-25 साल से गैर बराबरी की संस्कृति को ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, उसी के साथ-साथ ये बात कही जा रही है कि ये पाश्चात्य प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पाश्चात्य प्रभाव क्या था? पाश्चात्य प्रभाव को भारतीय आज़ादी के आंदोलन ने कैसे उसी समय उसका मुकाबला किया और उसके जवाब में जो बराबरी के मूल्य खड़े हुए, वो वास्तव में भारत की संस्कृति का एक भाग है, जो भारतीय संविधान में प्रतिबिंबित होता है। ये इसको थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम इसमें गलतफ़हमी न रखें। हमें किसी संस्कृति से कोई विरोध नहीं है। संस्कृतियों के मेल-जोल से ही मानव सभ्यता का विकास होता है। दूसरी जगह से जो अच्छी चीज़ें आती हैं, उसका हमें स्वागत करना चाहिए और हमारे पास जो अच्छी चीज़ें हैं, उसका दूसरे लोग स्वीकार करते हैं। इसी से मानव समाज की सभ्यता आगे चलती है। तो मैं यहाँ एक और इस बात की करूँगा कि हमारी संस्कृति के आयाम बहुत मजबूत हैं। भारतीय संस्कृति का विकास बहुत सारे कारणों से हुआ है और उसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने जो गुलामी के दौरान चला, उसका भारत की संस्कृति को दिशा देने में सबसे बड़ा योगदान है। आज उन मूल्यों को नकारा जा रहा है, उन मूल्यों के विरोध में जाया जा रहा है। ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है और उम्मीद करना चाहिए कि हम देश को उसी रास्ते पर लाएं जो भारतीय आज़ादी के आंदोलन ने रखा था। यानी भारत की खुद की सभ्यता, संस्कृति का आधार स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, इस आधार पे भारतीय संस्कृति का विकास हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें ठीक लगेगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूर-दूर तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।